ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल या फिर कहें कि मासिक लव राशिफल, जो कि मई 2025 का है। और इस मई 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो हमारे आप तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, तो आपकी जो लव लाइफ है, यदि आप भी कहीं लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशन में हैं या सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई आपको भी ऐसा मित्र मिल जाए जिसको आप पसंद करते हैं, चाहते हैं, और यदि विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंधों के विषय में बात होगी। और अगर विवाहित होते हुए भी आप चाहते हैं कि कहीं आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का भी कुछ संकेत अगर कहीं से मिल रहा है, तो क्या उसमें आगे बढ़ना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, कितना उसमें आपको उसको आप रिलेशनशिप को, उन संबंधों को कितना एंजॉय कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उसके कुछ विपरीत रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे। तो ये सब बातों पे बात करेंगे और अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी अगर आप चल रहे हैं और काफ़ी समय हो गया है तुला लगन राशि के जातकों को, और आप अभी उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने मित्र के साथ अपने संबंधों को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं अपने मित्र के साथ, तो देखिए ये सोच और अच्छी सोच है, इसको यही कहा जाएगा कि बहुत अच्छे विचार हैं। लेकिन यहाँ पर अकेले स्वयं आपके हाथ की चीज़ नहीं है। अगर आप कोई चीज़ अच्छा सोच रहे हैं और वो भी दो मित्रों का बीच का मामला है और इतने लंबे समय से मान लीजिए ब्रेकअप है या सेपरेशन है या जिसको हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर आप अगर कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात ये भी है कि वो जो मित्र है जिसके विषय में आप सोच रहे हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, उनकी तरफ से क्या सिग्नल्स रहेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। डिपेंड तो इस बात पर भी करेगा ना, खाली एक हाथ से तो ताली बज नहीं सकती, दो हाथ से ही बजेगी। तो दूसरा हाथ जो है वो कितना आगे आपको आकर के सपोर्ट में आगे आएगा, आपके कितना नहीं आएगा, ये भी सितारों पर ही डिपेंड करता है। जो स्टार्स हैं, ग्रह, प्लेनेट्स, पोजीशन जो बनी हुई है मई के महीने में आसमान में ट्रांजिट में ग्रहों की, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें पता लग पाएंगी कि कितना सपोर्ट है। सपोर्ट होगा तो आप अच्छा अपने अपने अनुकूल रिजल्ट्स की प्राप्ति कर लेंगे, नहीं होगा सपोर्ट तो जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा, उसमें दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी। तो आइए आपके तुला लगन राशि के जातकों को हम यही आज चर्चा करेंगे आपके साथ इस वीडियो के दौरान, वीडियो में, कि जो हमारे आप तुला लगन राशि के सिंगल जातक हैं तो जो सिंगल जातक हैं, आपको इस मई 2025 में कैसी आपकी सोच रहेगी इस विषय पे। मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं या करने लगे हैं, अब पसंद तो आपने कर लिया, पसंद तो हो चुका, लेकिन अब पसंद के आगे की जो चीज़ें हैं कि भाई अब आप थोड़ा एक्शन में आते हैं या नहीं आ पाते हैं, खाली मन ही मन में बातें रहती हैं, अंदर ही अंदर चीज़ें चलती हैं, बाहर निकल करके आती हैं नहीं आती हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं उस व्यक्ति के सामने जिसको आप पसंद करते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें हैं। तो अभी हम ये सारी डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। आप इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ग्रह क्या बोलते हैं इस मई 2025 में आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मामलों के बारे में। तो साथियों, सबसे पहली बात बताएं कि शनि राहु और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि दोनों ही उनके परम मित्र हैं, राहु भी और शुक्र भी, लेकिन राहु के साथ शनि का होना कहीं ना कहीं विचारों में अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी, ये शो करता है। जी हाँ, तो आप बेशक सिंगल हैं, और यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है जो हम बताने जा रहे हैं कि क्योंकि राहु के संपर्क में है, राहु के साथ संबंध बनाया हुआ है। हालांकि आपके रोमांस में कमी नहीं है, आप रोमांटिक मूड में तो बहुत रहेंगे, आपकी बहुत दिली इच्छा करेगी, ख्वाहिश होगी आपकी कि भाई जिस मित्र को आप पसंद करने लगे, जो आपका मित्र है, अभी बेशक चाहे उनके साथ आपकी फॉर्मल टॉक होता हो, फॉर्मल डिस्कशंस ही होती हों, या आप कहीं एक साथ ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, आप कार्यरत हैं, या कहीं भी हैं आप, बेशक ऑफिस में भी ना सही आपका मिलना जुलना रहता है फ्रीक्वेंटली, लेकिन अभी आप जो बात आप कहना चाहते हैं या जो कह देनी चाहिए थी वो अभी तक आप नहीं कह पाए हैं। तो वैसे ही ऊपरी ऊपरी बातें हो रही हैं, लेकिन आप काम की बात जो है, जो होनी चाहिए, वो नहीं आपके द्वारा हो पा रही है। तो यहाँ पर अंदरूनी तौर पर तो आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, मेरा कहने का भाव ये है। लेकिन अब जब आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करें अपने उस मित्र के सामने,
तो उसमें कोई ऐसी चीज व्यक्त ना हो जाए आपके द्वारा, ऐसे हाव भाव व्यक्त ना हो जाए, ऐसी कोई बात आपके मुंह से ना डिलीवर हो जाए कि जिसका इम्पैक्ट निगेटिव पड़े आपके मित्र पर, क्योंकि इसकी संभावना ज्यादा है। सोच आपकी ठीक होगी उनको लेकर के, लेकिन बात करते समय कुछ ना कुछ बात ऐसी निकल जाएगी मुंह से कि जिसके कारण जो है उसका मैसेज भी ठीक नहीं जाएगा, इम्पैक्ट भी ठीक नहीं पड़ेगा। जब मैसेज ही ठीक नहीं जाएगा तो इम्पैक्ट कहां से ठीक पड़ जाएगा। तो इस महीने आपको इन बातों का ध्यान रखना है। विशेष तौर पे मैं तो यही कहूंगा 18 तारीख तक भी रखना है, 18 के बाद तो और अधिक रखना है, क्योंकि राहु आकर के बैठ जाएंगे 5th हाउस में और वो आपसे कुछ उल्टे सीधे स्टेप्स भी दिलवा सकते हैं, करवा सकते हैं। इस बात की भी बहुत ज्यादा संभावना है। हालांकि यहां पर 18 तारीख के बाद जब जो राहु है अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो आपकी बुद्धि को और ज्यादा कंफ्यूज या और ज्यादा भ्रमित इस तरीके से करेंगे। लेकिन एक चीज और भी अच्छी रहेगी कि गुरु बृहस्पति की भी उनके ऊपर शुभ दृष्टि होगी। हालांकि मंगल की भी अशुभ दृष्टि होगी राहु पर, लेकिन गुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक बैलेंस तो बना रहेगा, लेकिन फिर भी गड़बड़ होने की संभावना तो है भाई, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। तो आपको अपने उस मित्र के साथ देखिए बहुत ही संभल करके अपने आप को संभालना है। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहली बार में ही कोई जो अच्छी चीज आपको बोलनी थी और उसकी जगह कोई ऐसी वैसी बात आपके मुंह से निकल जाती है जाने अनजाने, आप जानबूझ करके नहीं बोलेंगे लेकिन अनजाने में कोई बात निकल जाती है ना, तो फिर मुंह से निकली बात तो पराई हो जाती है ना, फिर यही तो कहावत है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके बात कीजिएगा। डरा नहीं रहे हम, आपको डरने की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा अपने माइंड को एक पहले से प्रिपेयर करके ही आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके तभी आप कोई उनके सामने जाकर के इस तरीके की बात करें। अब हम बात ये तो आपके विषय में बता चुके हैं, अब आपके मित्र के विषय में भी बताएंगे कि देखिए जो आपका मित्र है पहले ये 14 तारीख तक का जो समय है, 1 तारीख से, ये वो समय है कि जब आप अगर उनके साथ संपर्क में आते हैं, तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि एकदम आपके मनमाफिक रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, थोड़ा समय लग रहा है, इन चीज़ों में समय लगेगा भी, इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी चीज़ें, धीरे धीरे होंगी, स्लोली और क्रमानुसार, मतलब ग्रेजुअली चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में। तो आपको कोई जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए और ये भी ध्यान में रखना है कि ग्रह भी आपको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है अपने मित्र के साथ, उसका मूड देख करके, उनका हर तरीके से उनका जेस्चर देख करके तभी आप कोई अपनी इस तरीके की बात उनके सामने रखिएगा। और एकदम सारी बात नहीं, थोड़ा थोड़ा। अगर आपको सफलता चाहते हैं कि सफलता प्राप्त हो, वो मित्र आपके लाइफ में आए। आगे बात करेंगे कि लिव इन रिलेशन में अगर आप हैं या फिर आप क्या कहते हैं कि लव अफेयर आपका कहीं चल रहा है, तो साथियों मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो महीना है मई 2025 का, अगर आप लिव इन रिलेशन में पहले से हैं या लव अफेयर आपका चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि संबंध जो है आपके अपने उस मित्र के साथ, तो मित्र तो काफ़ी एक्साइटेड रहने वाला है, विशेष रूप से माह के मध्य तक आपको लेकर के उसकी एक्साइटमेंट कम नहीं रहेगी, काफ़ी अच्छी एक्साइटमेंट रहेगी आपके विषय में। हाँ कहीं ना कहीं, लेकिन एक बात यहाँ पर आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए ठीक है आप बेशक लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, लेकिन या आप लव अफेयर में हैं और आपके मित्र को मैंने कहा कि उनकी एक्साइटमेंट कम नहीं रहेगी आपको लेकर के, लेकिन अब यहाँ पर जो ग्रहों का संकेत है मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कहीं कोई ऐसी आप कोई चीप हरकत आपके द्वारा ना हो जाए अपने मित्र को लेके, मित्र के साथ। कई बार क्या होता है ना, बैठे बैठे ही कोई शरारत आ जाती है दिमाग में, तो आपके लिए तो वो एक छोटी सी शरारत हो गई, लेकिन दूसरा उसको किस तरीके से ले रहा है, किस वे में ले रहा है, ये भी एक बात होती है। तो अभी ऐसा समय भी नहीं है कि आप कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी शरारत उनके साथ करें, और इसका योग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि आपकी तरफ से कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है साथियों, अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। और अपने आप, बेशक मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेशक आप लिव इन रिलेशन में पहले से रह रहे हैं, आप कहेंगे कि साहब हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, कुछ नहीं होगा, करते रहे हम तो पहले, लेकिन भाई करते रहे, लेकिन पहले ग्रह सपोर्ट कर रहे थे, अब वो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे इस महीने। तो जिन बातों को लेकर के वो बहुत लाइटली लेते होंगे आपका मित्र या जो भी, तो अब वो अगर आप वही चीज़ रिपीट करेंगे तो हो सकता है कि अब, और हो सकता है क्या इसकी संभावना है। तो यहाँ पर इसीलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि कोई भी अपनी तरफ से ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिससे कि आपके मित्र को दिल पे लग जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हाँ, विवाह का योग आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए
नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि जो विवाहित लोग हैं उनका जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं तो हैं, मैं इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता वैवाहिक जीवन में। लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्याएं होने के बाद भी माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में आप भरपूर तरीके से अपने इन संबंधों को एंजॉय कर लेंगे। बहुत लोगों की नेचर होती है कि भाई ठीक है, जैसा भी होगा कुछ भी होगा, लेकिन हम मस्त रहते हैं। आपने भी बहुत सुना होगा ऐसे कई लोगों को कहते हुए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही मेंटेलिटी रहेगी इस समय पर, माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में, कि छोड़ो छोटी मोटी बातों का क्या केयर करना है, क्या परवाह करनी है, एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो वही स्थिति आपकी रहने वाली है माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में अपने वैवाहिक जीवन में। अब बात करते हैं कि भाई माह के मध्य के बाद हालात कैसे रहेंगे। माह के मध्य के बाद भी हालात जो हैं वो लगभग ठीक ही रहेंगे। कोई उसमें ज़्यादा विशेष परेशानी आपको हो उसकी कोई ऐसी ज़्यादा संभावना नहीं है। हाँ, बस थोड़ा बहुत ये जरूर है कि भाई स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी के, स्पाउस के। 18 तारीख के बाद विशेष तौर पे 18 तारीख के बाद स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और 23 तारीख के बाद, 23 मई के बाद थोड़ा सा टेंशन वैवाहिक जीवन में बनती हुई दिख रही है। 23 मई के बाद, 23 से लेकर 31 मई के बीच मैं उसका आपको उपाय भी दूंगा कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन एकदम स्मूथ रहे। वो मंगल क्योंकि नीच अवस्था में है, आपके घर के लॉर्ड हैं विवाह के, उन्हीं के कारण ये समस्या बनती हुई दिख रही है। तो उसका उपाय हम आपको अंत में जरूर देंगे। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, कि आप शादीशुदा होते हुए भी आपका कहीं पहले नहीं था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन अब आपका कुछ कहीं से ऐसा संकेत मिल रहा है कि जिसके आधार पर आप सोचने के लिए मजबूर हैं और आपकी कोई क्वेरी भी है तो हम उसका भी आपको जवाब दिए देते हैं। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी ऐसी कहीं से कोई संकेत आपको मिल रहा है तो ये बिल्कुल एकदम ये मान करके चलिएगा कि ये बहुत ही टेम्परेरी है, बहुत टेम्परेरी। इसमें कोई ज़्यादा इसकी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इसकी नींव मजबूत होने वाली है या ये आगे चल करके आपके रिलेशनशिप, बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप तो अभी जो इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ, मई की, कि मई के महीने में तो आपकी जो मैरिड लाइफ है बस उसी पर ही फोकस आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा तो आपको व्यक्तिगत भी है, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये सलाह है। और जिनका पहले से कहीं चल रहा है, भाई जिनका पहले से भी तो हो सकता है ना कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले से चल रहा हो, तो अगर पहले से चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका पहले से भी कहीं चल रहा है तो भी कोई बहुत विशेष आप उसको एक तरीके से एन्जॉयमेंट वाली बात अगर हम कहें कि आप उसको एन्जॉय कर पाएंगे या उनको पूरा टाइम दे पाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे और उनकी सारी शिकायतों को दूर कर पाएंगे, कोई शिकायत उनको आपसे नहीं रह पाएगी, ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आ रही है ग्रहों के आधार पर। बस इतना ही है कि कभी आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा बहुत समय निकाल करके उनसे या तो फ़ोन पर बात हो गई या बहुत ही कम टाइम के लिए 10-20 मिनट के लिए वैसे ही टॉक हो गया, एक इस तरीके का ही चल पाएगा। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपकी ये रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगी या इसको एंजॉय करेंगे, वो हालात नज़र नहीं आ रहे हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो क्या आप हो पाएंगे सफल इसमें। और मित्र का सहयोग इस मामले में आपको कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, असली बात तो ये है। आपका सोचना तो ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन साथ बात तो वही हो जाती है ना कि मित्र भी जिसके विषय में सोच रहे हैं क्या वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है या करेगा। तो देखिए मैंने जैसा कहा कि पहले तो अभी आपकी जो बुद्धि है वो भी थोड़ा सा भ्रमित रहने वाली है। तो यहाँ पर डिसीजंस जो हैं आपके द्वारा भी, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सही डिसीजन ही लें। अब आप पूछना चाहेंगे कि ये डिसीजन का क्या मतलब हुआ। डिसीजन का भी मतलब बता देते हैं कि देखिए, मैंने अभी जैसा कि कहा भी है कि राहु के साथ शनि बैठे हुए हैं और फिर तो राहु ही आ जाएंगे 18 तारीख से पंचम भाव में। तो डिसीजन का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने मित्र के साथ मान लीजिए मिलना चाहते हैं या मिलने में इंटरेस्टेड हैं या उनको कोई कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, अब सोचते तो आप ठीक है, मान लीजिए उनके विषय में सारी सोच आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो ग्रहों का हिसाब है ना, ये बहुत हर किसी के समझ में चीज़ें आती नहीं है। और ये ग्रह अब क्या करा देंगे, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए मैं उनको टेक्स्ट मैसेज करके कुछ उनका भी कुछ व्यू पॉइंट लूँ या उनका कुछ थोड़ा सा देखूँ कि भाई
क्या सोच है उनकी मेरे बारे में, सोचते भी हैं, नहीं सोचते हैं, या सोचना बंद ही कर दिया या बहुत, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। तो अब अगर आप उनको कुछ इस तरीके का कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का मैसेज भेजना चाहते हैं, उसमें कोई आपसे मिस्टेक हो सकती है, कोई ऐसा मैसेज आपके द्वारा जा सकता है कि जो बात बनने के बजाय और बिगड़ सकती है, या फिर आप मैसेज भेजते हैं, वो आपके मैसेज को पढ़ करके ये सोचें कि लो, मतलब और इंप्रेशन आपका एक तरीके से उनके दिमाग में खराब हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी ध्यान देने वाली हैं इस महीने में, क्योंकि राहु और शनि के कारण कुछ भी आपके द्वारा गलत एक्शन या डिसीजन लिया जा सकता है। तो मैं बार बार इसी बात पर मेरा जोर है तुला लगन राशि के जातकों को लेकर, और मैं तो यही कहूँगा, हालांकि राहु तो अब आएंगे 1.5 साल के लिए, 1.5 साल तक रहेंगे आपके पंचम भाव में, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, लेकिन कम से कम अभी 1-2 महीने तो अभी रुकना जरूरी है। अगर आप रुक जाते हैं 1-2 महीने तो उसके बाद चीज़ें थोड़ा ठीक चलेंगी। अभी बहुत जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी ग्रह भी आपको सपोर्ट इतना नहीं कर रहे हैं। तो मित्र का सपोर्ट मिलना ना मिलना तो फिर उसी बात पर ही निर्भर करता है ना, ग्रहों के आधार पर। जब ग्रह अनुकूल होंगे तो मित्र भी सपोर्ट करेगा, और उसमें अभी कुछ महीने का समय है। तो ये था प्रिय साथियों आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल, जो कि मई 2025 का है। और इसके माध्यम से हमने आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनमें क्या और बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, या किस तरीके से आपको अपने एक्शन लेने चाहिए, समय पर कब लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, सारा गाइडेंस के साथ हमने आपको ये चर्चा की है। और हम आशा करते हैं कि ये चर्चा से आप काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे। जैसा कि हमने आप तुला लगन राशि के जातकों से कहा भी था चर्चा के अभी दौरान, कि हम आपको अंत में उपाय देने वाले हैं ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुंदरता के साथ चलता रहे, सुखद रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत छोटे छोटे 2 उपाय दे रहे हैं। एक तो आप प्रत्येक मंगलवार, पूरे महीने प्रत्येक मंगलवार 250 ग्राम लाल मसूर की दाल बिना छिलके वाली, लाल रंग के नए कपड़े में उसको बांध लीजिए, एक पोटली बना लीजिए छोटी सी, और उसको बांध करके किसी सफाई कर्मचारी को जो मेल पर्सन हो आप उसको देना है प्रत्येक मंगलवार। और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जब आप उस सफाई कर्मचारी को ये देंगी दाल लाल या देंगे तो 10-20 रुपए भी साथ में जरूर दे दें। ऐसा ना हो कि खाली दाल ही दें कपड़े में, साथ में कुछ ना कुछ 10-20 रुपए पैसे भी जरूर दे दें। ये तो एक उपाय है। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ चाहे आप महिलाएं या पुरुष हैं नियमित रूप से करते रहिए। और एक मंत्र है, इसको भी 108 बार नियमित रूप से करें। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। इसको करने से आपको अपने वैवाहिक जीवन में काफी सुखद परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी, बशर्ते कि आप इसको डे 1 से ही करें। मई के अभी आप जब से आप ये हमारा वीडियो सुन रहे हैं या जब सुने तब से ही आरंभ कर दीजिए। हमने जो बताया है वो लाल मसूर की दाल लाल रंग के नए कपड़े में कुछ पैसों के साथ सफाई कर्मचारी को, वो प्रत्येक मंगलवार, और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से, और नियमित रूप से एक माला ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा इस मंत्र का जाप। तो ये उपाय आप करिएगा तुला लगन राशि के जो जातक हैं, तो आपका मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छा निकलने वाला है। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है साथियों, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वो सब आप तक पहुँच पाएँ विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो साथियों फिर आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो साथियों इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।